जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज है। इसके पिछले वीडियो में 781 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनबीएड, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 782 है कि शरीर के आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है थैलेमस या हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो शरीर के आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस, राइट। शरीर के आंतरिक ताप को जैसे क्रोध का नियंत्रण, ईर्ष्या, द्वेष और भूख प्यास को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। इसको हेडमास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 783 की बात है कि शरीर के बाह्य ताप को नियंत्रित करता है कौन? तो तुम क्लियर हो गया होगा। शरीर के बाह्य ताप को यानी ठंडी गर्मी का जो एहसास या नियंत्रित करने का काम करता है वो थैलेमस करता है। क्लियर? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस से संबंधित प्रश्न आते हैं पेपर में। 784 है कि अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 785 है कि शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? 0 से 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 786 है कि बाल्यावस्था की अवधि कब तक होती है? बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष होती है। कितना होता है? 6 से 12 वर्ष, राइट। 787 है कि किशोरा अवस्था की अवधि कितनी होती है? तो सही जवाब क्या होगा? 12 से 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 788 है हाथी पांव या एलिफेंटियासिस जो रोग है वो किस कृमि के द्वारा होता है? सही जवाब क्या होगा? फाइलेरिया बेनक्राफ्टी। क्या होगा? फाइलेरिया बेनक्राफ्टी कृमि के द्वारा ये रोग होता है, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 789 है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। यकृत जिसको लीवर या जिगर भी कह सकते हैं। ये जिगर भी है और ये लीवर भी कहते हैं इसको। इसका जो वेट होता है वो 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 790 है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब अग्नाशय यानी कि पेंक्रियास। प्रश्न नंबर 791 है नेफ्रॉन इकाई है किसका? सही जवाब क्या होगा? ब्रिक या किडनी या गुर्दा की इकाई है, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 792 है कि मायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन, क्लियर। मसल्स, शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639, 639, राइट। प्रश्न नंबर 793 है कि हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? रक्त यानी ब्लड। प्रश्न नंबर 794 है कि साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी, ठीक है ना। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 795 है कि पावलोव, स्किनर, कोहलर और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किसके ऊपर? कुत्ते पर प्रयोग किया था। स्किनर ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर के ऊपर। कोहलर ने चिंपांजी या बनमानुस या सुल्तान, जिसका भी नाम ले लीजिए आप, तीनों एक ही नाम है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, राइट। तो यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 796 है कि न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है। NS यानी नर्वस सिस्टम की इकाई है न्यूरॉन, राइट। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में अक्सर कंफ्यूजन होती है। तो नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है और न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई है, राइट। 797 है कि त्वचा से प्रतिदिन पानी कितना खर्च होता है? त्वचा से प्रतिदिन पानी, ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। सही जवाब होगा 400 ml, राइट। प्रश्न नंबर 798 है कि HBPM अमरावती की स्थापना कब हुई थी? यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? 1914 में हुई थी। श्री अनंत कृष्ण राव वैद और अंबादास वैद ने इन्होंने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, राइट।
चलिए प्रश्न नंबर 799 है कि YMCA चेन्नई की स्थापना, YMCA यानी कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, HC बक के द्वारा, राइट, हैरी क्रो बक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 800 है कि भारतीय हॉकी एसोसिएशन की स्थापना किस सन में हुई थी? सन बताना है। सही जवाब क्या होगा? 1925, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 801 है YMCA लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब होगा 1932, ये इसका सही जवाब होगा। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ये प्रैक्टिस लगातार जारी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप हमारे हौसले को बढ़ाइए और हम आपके हौसले को बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।